हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा बोर ना करते हुए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। हेलो म्योना, मैं आ गया हूँ। जल्दी से तैयार हो के नीचे आओ। मेंटेन म्योना को अपने साथ बाइक पे स्कूल ले जाना चाहता है। वो खुश फील कर रहा है पर जल्दी ही उसकी हंसी ख़त्म होती है क्योंकि उसकी नज़र पड़ती है ज़ीरो पे। वो भी म्योना के घर आया हुआ है। ऊपर विंडो से म्योना दोनों को देख रही है। एक तरफ है कूल मेंटेन और दूसरी तरफ है बैड बॉय ज़ीरो। म्योना कंफ्यूज हो गई है। तभी अप्पा जी वहीं आते हैं। ब्रदर उसे कहता है कि ये है मेंटेन, जो कि हैंडसम भी है और पॉपुलर भी। आप म्योना को इसके साथ भेजो। लेफ्ट साइड वाला है मशहूर ज़माना बदमाश ज़ीरो। अगर मेरी सिस्टर का भला चाहते हो तो उसे इसके साथ मत भेजो। अब्बा जी दोनों से पूछते हैं कि बेटा तुम कैसे जाओगे स्कूल। मेंटेन कहता है कि मेरे पास बाइक है। ज़ीरो कहता है कि मैं बस से जाऊंगा। अब्बा जी कहता है अच्छा, एक तरफ बाइक वाला और दूसरी तरफ बस वाला, अब मैं किसको चूज करूं। ब्रदर म्योना से पूछता है कि तुम किसके साथ जाना चाहती हो। तभी डैड कहते हैं सब ऑप्शंस बेकार है, म्योना इस कार में जाएगी। लेकिन ब्रदर कहता है कि डैड म्योना को जाने दो, आप जिद मत करो, ये उसके लिए बेहतर है। डैड काफी सोचने के बाद मेंटेन को सेलेक्ट करता है। ये सुन के ज़ीरो मायूस होकर वहां से रवाना होता है। म्योना उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब मिलते हैं स्कूल में। ये कह के ज़ीरो चला जाता है। म्योना ऐसा नहीं चाहती थी। भले ज़ीरो उसे तंग करता है पर म्योना दिल की अच्छी है। म्योना और मेंटेन दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। अब सबको शक हो रहा है कि दोनों शायद एक दूसरे को लाइक करते हैं, तभी एक साथ आ रहे हैं। म्योना शर्मीली लड़की है। वो ये बात तस्लीम नहीं करना चाहती है कि वो किसी लड़के को लाइक करती है। बेंच पे बैठी म्योना जब सैंडविच खा रही होती है तो तभी उसे ज़ीरो की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपने डॉगी को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। म्योना उसके पास जाती है और उसे कहती है कि कम से कम इस नासमझ के साथ तो अच्छे से पेश आओ। तुम तो इससे भी लड़ रहे हो, ज़बरदस्ती करना अच्छी बात नहीं, इसे प्यार से समझाओ। म्योना डॉगी को खाना खिलाती है। वो ज़ीरो से कहती है कि तुम तो बुरे लड़के नहीं हो, फिर क्यों बैड बॉय बने हुए हो। ज़ीरो कहता है अच्छा, अब तुम मुझ में इंटरेस्ट ले रही हो ना, अगर तुम वाकई में जानना चाहती हो तो कभी मेरे साथ बस में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। म्योना ये सुन के उसे बेवकूफ़ बॉय कह के चली जाती है। स्कूल के बाद मेंटेन म्योना को उसके घर पे छोड़ता है और उसे कहता है कि मैं रोज़ तुम्हारे घर आऊँगा, अब से हम दोनों साथ स्कूल जाया करेंगे। उसके बाद जब म्योना फ्रेश हो के रूम में इन होती है तो वो ज़ीरो को वहीं पे देख के शॉक्ड होती है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि छिछोरे इंसान, फिर से तुम यहाँ क्यों आए हो, दफ़ा हो जाओ जल्दी से। ज़ीरो उसे कहता है कि मैडम आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे, मैं काफ़ी बार यहाँ आ चुका हूँ, चीखो और ज़ोर से चीखो ताकि सब यहाँ आके हमें एक साथ देखें। म्योना उसे कहती है कि मेरे कमरे से फ़ौरन जाओ। तभी डोर नॉक होता है। अब म्योना फंस गई है क्योंकि ज़ीरो उसके कमरे में है। वो जल्दी से ज़ीरो को बेड पे सुला देती है। ब्रदर आके पूछता है कि क्या मसला है, तुम्हारी ऊंची आवाज़ें सुनाई दे रही थी। म्योना उससे झूठ बोलती है लेकिन चालाक भाई ब्लैंकेट को हटाता है। वो ज़ीरो को बेड पे देख के थोड़ा हैरान होता है। ज़ीरो उसे कहता है कि मैं म्योना से कुछ पूछने आया था बस। म्योना सच बताओ कि तुम मेंटेन के बारे में क्या फील करती हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो। म्योना कहती है माइंड योर बिजनेस, बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। वही मौजूद ब्रदर कहता है कि मैं नहीं जानता कि कौन किसको लाइक करता है, लेकिन अभी मुझे साफ नज़र आ रहा है कि तुम दोनों ज़रूर एक दूसरे को लाइक करते हो, तभी एक साथ हो। म्योना कहती है अपनी ज़बान बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं। म्योना बिल आखिर ज़ीरो को कमरे से निकाल देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब स्टूडेंट्स टूर पे आए हुए हैं थाईलैंड के ब्यूटीफुल प्लेस में। म्योना खुश है। बॉक्स को सर से हटाने के बाद
अब उसकी जिंदगी बदल गई है, वो खूब इंजॉय करती है। जब वो एक जगह बैठी होती है तो तभी जीरो वहीं पे आता है, उसे जूस का पैक देता है और कहता है कि डब्बे वाली लड़की इसे पियो। जीरो म्योना से कहता है कि तुम भीगी हुई नहीं लग रही हो, तुम पानी में नहीं गई क्या? आओ मैं तुम्हें पानी में फेंकता हूँ। म्योना जीरो के जबरदस्ती करने के बावजूद इंजॉय करती है। जीरो और वो खुश लग रहे होते हैं कि तभी विवाइन को उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हारा फियांसे तो उस लड़की के साथ खुश लग रहा है, क्या ये सही है? अपनी आंखों से सब कुछ देख के विवाइन दुखी हो जाती है। बाद में वो म्योना से मिलती है और उसे बताती है कि तुम तो जीरो के साथ खुश लग रही थी। म्योना कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा दुश्मन है, मुझे हमेशा तंग करता है, मैंने कभी उसे अपना फ्रेंड नहीं समझा। विवाइन कहती है कि जीरो से मेरी इंगेजमेंट हुई थी 10 साल पहले, हम ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। म्योना उसकी बात को समझ जाती है। उसके बाद मेंटेन बिल आखिर अपनी फीलिंग्स म्योना को बताता है। उसे कहता है कि तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा तुमसे पूछूंगा, तब तुम मुझे बता देना अपनी फीलिंग्स। म्योना भी मेंटेन को लाइक करने लगी है। दोनों की फ्रेंडशिप प्यार में बदलने जा रही है। दोनों बाद में एक साथ लंच करते हैं, पर तभी वहीं जीरो आता है और म्योना को पानी का बोतल देता है। वो उससे नहीं लेती। मेंटेन भी कहता है कि जब वो ना कह रही है तो फोर्स मत करो। म्योना जीरो से कहती है कि तुम्हारी तो फियांसे है, तुम जाके उसका ख्याल रखो, मेरा पीछा छोड़ दो। जीरो ये सुन के थोड़ा शॉक्ड होता है और म्योना से कहता है कि रुको, मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जीरो उठ के सबसे कहता है कि विवाइन मेरी फियांसे है, लेकिन मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूंगा। वो विवाइन की तरफ देख के कहता है कि तुम भी यही चाहती हो ना, हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं ना। म्योना जीरो को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन जीरो को जो करना था वो कर दिया। विवाइन वहां से उठ के चली जाती है, जिसके बाद म्योना भी जीरो पे नाराज होके चली जाती है। मेंटेन जीरो से कहता है कि तुम इतने सख्त दिल क्यों हो। म्योना जाके विवाइन को समझाती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, मेरे और जीरो के बीच कुछ नहीं है, तुम गलत मत समझो। विवाइन कहती है कि कोई बात नहीं, ये जीरो की पुरानी आदत है, वो अक्सर ऐसी बातें करता है। उसके बाद एक रात सब स्टूडेंट्स गोस्ट गेम प्ले करते हैं। म्योना डर डर के एक खाली रूम में जाके छुपती है। सरप्राइजिंगली वहीं पे कोई मौजूद है। म्योना उसे कहती है कि तुम मेंटेन हो ना, तुमने मुझे मेरी फीलिंग्स बताने को कहा था, तो अब सुनो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी चेंज हुई है, मैं तुम्हारे साथ हो के अच्छा फील करती हूँ, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। दिल की बातें करने के बाद वो मेंटेन के करीब हो जाती है। तभी रूम्स की लाइट ऑन होते ही सब क्लासमेट्स म्योना और जीरो को एक साथ देख के शॉक्ड होते हैं। मतलब कि म्योना ने सारी बातें जीरो से की थी, वो उसे मेंटेन समझ रही थी। तभी वहीं पे मेंटेन आ पहुंचता है। वो भी म्योना को जीरो के साथ देख के हैरान होता है और यहीं पे पार्ट एंड होता है।